नमस्कार। आज के वीडियो में परिपत्र और अधिसूचना के प्रारूप के संबंध में चर्चा की जाएगी। बीए प्रथम वर्ष के अनिवार्य हिंदी के पेपर में प्रारूप लेखन के अंतर्गत 5 अंकों के प्रारूप पूछे जाएंगे, जिनमें परिपत्र और अधिसूचना का प्रारूप भी पूछा जाता है। तो मैं आज इन्हीं दोनों के प्रारूप आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। परिपत्र, जिसे अंग्रेजी में सर्कुलर कहा जाता है। सर्कुलर होता क्या है? जब किसी कार्यालय में किसी शासकीय पत्र, आदेश अथवा ज्ञापन को एक साथ बहुत से कार्यालयों, विभागों अथवा अधिकारियों को भेजा जाता है तो वह परिपत्र कहलाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह होती है कि यह एक साथ बहुत सारी जगह या बहुत सारे कार्यालयों आदि में भेजा जाता है, और ये इसलिए भेजा जाता है कि इसके द्वारा नियमों, आदेशों या अनुदेशों आदि की सामान्य रूप से सूचना दी जाती है। इसका एक अपना निर्धारित प्रारूप है। जब हम कोई परिपत्र लिखते हैं, तैयार करते हैं, तो सबसे पहले हम पेज पर ऊपर परिपत्र भेजने वाले कार्यालय का नाम और पता लिखेंगे। उसके बाद ठीक उसके नीचे बाईं ओर परिपत्र संख्या दी जाती है। परिपत्र संख्या में पहले तो हम परिपत्र संख्या शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद उस फाइल का नंबर डालेंगे। जैसे मान लीजिए फाइल नंबर 199 है तो 199, और उसके पश्चात फाइल का यदि कोई कोड हमने दिया हुआ है तो वो आएगा, और कार्यालय के इनिशियल्स आएंगे। साथ ही उसके पश्चात वो वर्ष, जिस वर्ष वो परिपत्र भेजा जा रहा है, और ऑब्लिक करके परिपत्रों की संख्या, यानी जितने लोगों को वो परिपत्र भेजा जा रहा है उनके अनुसार परिपत्र की संख्या, जैसे 436 से 510 तक जितने भी परिपत्र भेजे जा रहे हैं कार्यालयों को, उनका संकेत दिया जाएगा। ठीक इसी के दाईं ओर दिनांक, जिस दिन वो परिपत्र प्रेषित किया जा रहा है। अब इन दोनों के ठीक नीचे बीचों बीच परिपत्र शब्द अंकित किया जाएगा। परिपत्र शब्द अंकित करने के ठीक नीचे परिपत्र का विषय दिया जाएगा। जो भी संबद्ध विषय है वह बिल्कुल संक्षेप में हमें उसके अंतर्गत लिखना है। ठीक उसके नीचे परिपत्र की जो मूल वस्तु है उसे लिखना होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार के अभिवादन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के संबोधन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी दूसरी अन्य औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। सीधे परिपत्र की मूल वस्तु को हम उसमें प्रस्तुत करेंगे। जहां वो मूल वस्तु खत्म हो जाती है, ठीक उसमें नीचे दाईं ओर हस्ताक्षर होंगे परिपत्र भेजने वाले अधिकारी के। हस्ताक्षर करने के पश्चात उसका पद नाम होगा, और उसके नीचे प्रतिलिपि प्रेषित होगी। प्रतिलिपि प्रेषित शब्दों का प्रयोग हम दाईं ओर करेंगे, और नंबर डालते हुए, क्रम संख्या डालते हुए 1, 2, 3, 4, 5 हमने जिन जिन अधिकारियों को या जिन जिन कार्यालयों में सर्कुलर भेजना है, परिपत्र भेजना है, उनका हम नामोल्लेख करेंगे और साथ ही साथ उनका पता भी लिखेंगे। जब ये सब खत्म हो जाएगा, उसके नीचे फिर से एक बार परिपत्र भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और उसका पदनाम लिखा जाएगा। इस प्रकार से हमारा यह परिपत्र पूर्ण होगा। दूसरा एक अन्य प्रारूप जो मैं बता रहा हूं वो है अधिसूचना। अधिसूचना को अंग्रेजी में नोटिफिकेशन कहते हैं। अब सबसे पहली बात कि अधिसूचना होती क्या है, तो सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं उन्हें राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। राजपत्र अर्थात गजट। भारतवर्ष में सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी केंद्र सरकार का अपना अलग गजट है,
और सभी राज्य सरकारों के अपने अपने अलग गजट होते हैं। तो जो सूचनाएं गजट या राजपत्र में प्रकाशित नहीं कराई जाती वे विज्ञप्ति या प्रेस विज्ञप्ति होती हैं, और जो राजपत्र में प्रकाशित करने योग्य होती हैं उन्हें हम अधिसूचना के रूप में लिखते हैं। प्रेस विज्ञप्ति या विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं, लेकिन अधिसूचना राजपत्र या गजट में प्रकाशित होती हैं। गजट के 4 भाग और सभी 4 भागों के 4 अनुभाग होते हैं। हर एक विषय के आधार पर अधिसूचना उनके अंतर्गत जो है वो प्रकाशित की जाती है। जब हम अधिसूचना का प्रारूप तैयार करेंगे तो सबसे पहले हम राजपत्र का नाम लिखेंगे पृष्ठ के सबसे ऊपर, यानी वो भारतीय राजपत्र है या किसी भी राज्य का राज्यपत्र है। ठीक उसके नीचे नोटिफिकेशन या अधिसूचना जारी करने वाले विभाग का नाम और पता लिखा जाएगा। नाम और पते के ठीक नीचे अधिसूचना शब्द अंकित किया जाएगा और उसके नीचे क्रम संख्या दी जाएगी या क्रमांक दिया जाएगा अधिसूचना का, और साथ ही दाईं ओर दिनांक लिखी जाएगी। इसमें भी सर्कुलर की तरह कोई औपचारिकता संबोधन की अथवा किसी और तरह की नहीं देनी। जो भी सूचना हमें देनी है, जो भी नियम या आदेश या नियुक्ति की या अवकाश की या चेतावनी की सूचना है, उसको हम लिखेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा जाएगा उसमें, और ख़त्म करने के बाद हम दाईं और नीचे नोटिफिकेशन जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसका पदनाम लिखा जाएगा। उसके बाद पुनः एक बार क्रम संख्या और दिनांक दी जाएगी, क्रमांक और दिनांक दी जाएगी। उसके नीचे प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। अब इसमें यदि हमने प्रतिलिपि दूसरे कार्यालयों या अधिकारियों को भेजनी है तो उनका उल्लेख क्रमवार किया जाएगा। और एक इसके अंदर जो प्रतिलिपि में मुख्य बिंदु है वो यह है कि राजकीय मुद्रणालय को इसकी एक प्रति अवश्य भेजी जाती है, और उसके अंदर कौन से भाग में उसको प्रकाशित करना है, कौन से अनुभाग में प्रकाशित करना है, उसकी भी सूचना दी जाती है। उदाहरण के तौर पर इस प्रकार से लिखा जाएगा कि राजकीय मुद्रणालय राजपत्र भाग 1 अनुभाग 3 में प्रकाशित कर 50 प्रतियां इस कार्यालय को भेजें। ये एक संकेत इसमें दिया जाता है, और एक अंतिम जो इस प्रतिलिपि होगी वो रक्षित पत्रावली की होगी, उसका उल्लेख भी अवश्य होना चाहिए। ये प्रतिलिपि प्रेषित होने के पश्चात नीचे फिर से एक बार नोटिफिकेशन जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और उसका पदनाम लिखा जाएगा। इस प्रकार से हमारी अधिसूचना या नोटिफिकेशन का प्रारूप तैयार होगा। धन्यवाद।